जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रितु आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, ओल्ड संगत का सत्संग है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी मैं हर सत्संग में ही आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरा रिक्वेस्ट करने का कारण ही यही है कि जब हम सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे तो गुरु जी की हम ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो हमें ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और अगर संगत जी सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी हैं तो सब कुछ है। गुरु जी हैं तो हम अच्छी सांसें ले पा रहे हैं। गुरु जी हैं तो हम जिंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं। गुरु जी अगर हमारे बीच में हैं तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। संगत जी मैं गुरु जी के पास 2004 में गई थी। गुरु जी ने मुझे 2004 में बुलाया था। जब संगत जी मैं गुरु जी के दरबार गई तो वहाँ पे उस टाइम पे इतनी संगत नहीं होती थी जिस जो कि अब इस टाइम है। संगत जी उस टाइम गुरु जी की संगत 10-15 हज़ार थी और वो उतनी ही संगत थी जो कि बड़े मंदिर में बैठ सके। संगत जी वहाँ पे बहुत सारी संगत बैठी थी, कुछ संगत लाइन लगा के खड़ी थी, जो गुरु जी के पास जा रही थी, माथा टेक रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी। संगत जी मैं भी लाइन में खड़ी थी और बहुत दूर मैं लाइन में खड़ी थी। तब संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरु जी हमें खुद चुनते हैं, खुद उनका बुलावा होता है तो उनकी मर्जी होती है। संगत जी मैं बहुत पीछे लाइन में खड़ी थी और संगत जी गुरु जी एक संगत आंटी के द्वारा मुझे बुलाते हैं इतनी लंबी लाइन में से। मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि मैं पहली बार आई हूँ और गुरुजी ने सबसे पहले मुझे बुलाया है। संगत जी मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और जैसे बाकी संगत माथा टेकती हैं वैसे मैं भी गुरुजी के दरबार में माथा टेकती हूँ। और संगत जी मैं इतने में अपने पर्स में से अपनी माँ की फ़ोटो निकालने लगती हूँ। इतने में गुरुजी मुझे कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है माँ की फ़ोटो निकालने की, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। संगत जी जब गुरुजी मुझे ये बोलते हैं तो उसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, माथा टेकती हूँ और गुरुजी मुझे कहते हैं कि लंगर करके जाना। संगत जी उस टाइम लंगर जो था एक थाली में 4 जने खाते थे। मेरा बुलावा गुरुजी के पास 2004 में आया था, लेकिन मेरी सिस्टर गुरुजी से पहले से जुड़ी हुई थी। संगत जी जब मैं लंगर हॉल में गई लंगर करने के लिए तो वो लंगर मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा, क्योंकि एक थाली में 4 जने थे, 2 इस साइड बैठे थे, 2 इस साइड बैठे थे और संगत जी वो थोड़ा-सा मुझे अटपटा-सा लगा कि ना वो हमें जानते, ना मैं इन तीनों को जानती, ना ये तीनों मुझे जानते, मतलब आपस में हम एक-दूसरे को नहीं जानते।
लेकिन ख़ैर संगत जी फिर भी मैंने वो लंगर कर लिया। और संगत जी लंगर करने के बाद जब मैं अपने घर गई तो संगत जी मेरे हाथों में एक बहुत अजीब-सी फ्रेग्रेंस थी, बहुत अजीब-सी खुशबू। क्योंकि संगत जी मुझे उस समय ये नहीं पता था कि गुरुजी भगवान हैं, महाशिव है, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ उनको एक इंसान के रूप में ही समझ रही थी। और संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी के दर्शन करके आई, उस रात मैं पूरी रात नहीं सोई थी। क्योंकि संगत जी मैं सिर्फ़ गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी कि इतनी सुंदर गुरुजी। और उस टाइम गुरुजी ने ब्लैक कलर का चोला पहन रखा था और संगत जी इतनी सुंदर गुरु मैंने कभी देखे ही नहीं थे। मेरी सिस्टर ने मुझे काफ़ी बार गुरुजी के दर्शन के लिए बोला था, बट संगत जी मैं जा ही नहीं पाती थी क्योंकि मेरा शायद बुलावा नहीं था। मेरा बुलावा 2004 में आया। तो संगत जी मैं पूरी रात यही सोचती रही और सोचते-सोचते संगत जी मुझे करीबन 1 डेढ़ के आस-पास हो गया। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी मैं गुरुजी के बारे में ही सोचती रही, उनके मंदिर के बारे में और उनके लंगर के बारे में यही सोचती रही। और संगत जी मुझे 1:30 बज गया। उसके बाद संगत जी मैं मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे पास एक डॉग था संगत जी उस टाइम पे, अब तो नहीं है। तो संगत जी उसको हम क्या कहते हैं बहुत ही हमने उसको लाड प्यार से बचपन से ही पाला था। तो उस रात वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। वो बार-बार संगत जी उदम काट रहा था, कभी भौंक रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो वो मुझे इसलिए कह रहा था कि तुम मुझे बाहर लेके चलो। तो मुझे लगा शायद इसको पॉटी या शू-शू आया होगा, तो मैं इसको बाहर जो है बाहर कर ले जाऊँ। तो संगत जी मैं उस डॉगी को लेके बाहर की तरफ जाती हूँ और संगत जी जहाँ मैं मतलब मेरे हस्बैंड की गाड़ी पार्क होती है, वहाँ पे संगत जी मैं अपने डॉग को घुमाने लगती हूँ कि इसको कोई पॉटी सूसू आया होगा तो ये कर लेगा। तो संगत जी मेरा जो डॉग था, जो मेरे हस्बैंड की गाड़ी थी, उस पे संगत जी पहिए से ऐसे खिड़की पे मारने लगा। तो संगत जी मैं कह रही कि ये क्या कर रहा है? इस तरीके से मैं बोलने लगी तो संगत जी इतने में मेरी नज़र गाड़ी के अंदर जाती है। जब गाड़ी के अंदर मेरी नज़र जाती है तो उसमें संगत जी गुरुजी बैठे होते हैं। संगत जी गुरुजी को देख के मैं हैरान हो जाती हूँ और एकदम परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं? मैंने तो दरवाजे के बाहर ताला लगाया हुआ है। गुरुजी कैसे अंदर आ सकते हैं? गुरुजी कैसे गाड़ी में बैठ सकते हैं? तो मैं एकदम से बोलती हूँ कि गुरुजी आप और आप अंदर कैसे आए? जबकि संगत जी मुझे उस टाइम गुरुजी को ये बोलना चाहिए था कि गुरुजी आप आए मेरे घर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मेरा पहला क्वेश्चन, पहला सवाल यही था, वो कहते हैं ना कि मनुष्य अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, तो मैं भी वो अपना दिमाग मैंने इतना चलाया और मेरा क्वेश्चन ही गुरुजी से ये था कि आप अंदर कैसे आए गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं कि बस मैं आ गया। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अब आप आए हो तो आप अंदर चलो। तो गुरुजी मुझसे एकदम से कहते हैं कि मैं अंदर होके आ गया हूँ और तू माँ को साथ नहीं लेके आई थी ना, तो मैं तेरी माँ को ब्लेस करने आया था। तो उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ वहाँ पे। और उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना जैसे इंसान होता है, क्योंकि मैं तो गुरुजी को इंसानी रूप में ही समझ रही थी, जबकि संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं और वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। उन्हें उनका कोई समय निर्धारित नहीं है और उनका कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। वो एक स्थान से कई स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। तो उसके बाद संगत जी हमारी आदत होती है इंसान की कि अपनी परेशानी, अपनी समस्याएँ गिनवाना हम शुरू कर देते हैं। तो मैं गुरुजी को अपनी परेशानी और समस्याएँ गिनवाना मैंने शुरू किया कि गुरुजी ये है लाइफ़ में, ये परेशानी चल रही है, ये सब हो रहा है। तो गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं कि तेरी परेशानी मेरी परेशानी, तेरा कल्याण कर देता जा ऐश कर मौज कर। इस तरीके से गुरुजी संगत जी मुझे कहते हैं।
तो उसके बाद संगत जी मैं डरते-डरते अंदर आती हूँ और उस टाइम गुरुजी संगत जी कहते कि अब तू अंदर जा। और संगत जी मैं डरते-डरते अंदर आती हूँ और अंदर मैं दरवाज़ा लगाती हूँ और मुझे पूरी रात संगत जी नींद नहीं आती, यही सोच के कि गुरुजी कैसे आ सकते हैं अंदर। संगत जी नेक्स्ट डे होता है और नेक्स्ट डे मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन करती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि रात को ना गाड़ी में ना गुरुजी आए थे और ऐसे-ऐसे उन्होंने मुझे बोला है। सारी बात मैं अपनी सिस्टर को बताती हूँ। तब संगत जी मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि वो तेरा वहम होगा, तूने कोई सपना देखा होगा। मैं उसको बोलती हूँ मैंने सपना नहीं देखा है सच में। तो गुरुजी कह रहे थे कि तू माँ को साथ नहीं लेके आई, तो तेरी माँ को ब्लेस करने आया हूँ। क्योंकि संगत जी उस टाइम मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी। तो संगत जी फिर क्या होता है कि मेरी बहन मुझे फ़ोन पे कहती है कि चल कोई बात नहीं, शाम को मैं एम्पायर स्टेट जाऊँगी तो मैं गुरुजी से खुद ही पूछ लूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी शाम को मेरी सिस्टर गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी से कहती है कि गुरुजी रितु बोल रही थी कि कल आप, तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि तेरी बहन बहुत समझदार है, कल वो अपने आप ही बाहर आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तब मेरी बहन को पता चलता है कि गुरुजी गए थे, वो मेरी बहन का वहम नहीं था, सपना नहीं था, गुरुजी उसको अपने दर्शन देने गए थे। उसके बाद संगत जी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा और मैं मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार जाते रहे। तो मेरे पास 2 बच्चे थे, एक मेरी बेटी 3 साल की थी और एक 3 महीने की थी। तो संगत जी मंदिर में बच्चों का लाना अलाउ नहीं होता था, तो बट गुरुजी मेरी बेटी को आने की परमिशन दे देते थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 3 साल का बच्चा जब तक सत्संग चलता था वो मेडिटेशंस में ही बैठी रहती थी। और संगत जी छोटी बच्ची थी तो मैं उसको लेके ऊपर जाके बैठती थी, क्योंकि नीचे अलाउ नहीं होता था। और वो भी मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता था कहीं ये रो ना जाए और कहीं डांट ना पड़ जाए, कोई सेवादार अंकल ना बोल दे, आंटी ना बोल दे, इस चीज़ का भी मुझे डर लगा रहता था। बट संगत जी ऐसे ही हमारा चलता रहा, मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी हफ्ते में 4 या 5 बार जाने लग गए थे। तो कभी-कभी गुरुजी से हमें डाँट भी पड़ती थी, इसलिए कि मतलब रोज़-रोज़ क्यों आ जाते हो। और क्योंकि संगत जी वहाँ पे क्या होता था कि जिस संगत को गुरुजी ने बुलाना होता था वो उसी को ही परमिशन देते थे आने की। और जिस संगत की गुरुजी ने छुट्टी कर दी है और वो उस टाइम पे आएगी, उसी टाइम पे आएगी। ये गुरुजी ही समय, दिन निश्चिंत करते थे। तो संगत जी डाँट भी पड़ती थी। फिर हम लंगर करके जब जाते थे और कहते थे कि गुरुजी अब हम जा रहे हैं, आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी कहते थे जा कल्याण कित्ता, ऐश कर मौज कर। तो ये गुरुजी काफ़ी बार हमें बोल चुके थे। और संगत जी अक्सर मैं, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों बाहर मंदिर से आके ये डिस्कस करते थे कि हम तो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, क्या हम ऐश करेंगे, क्या हम मौज करेंगे, क्या गुरुजी बोलते रहते हैं हमें। बट संगत जी उस चीज़ का समझ हमें 2007 में आया। 2007 में संगत जी मेरे हस्बैंड का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम संगत जी मेट्रो का काम चल रहा था और मेरे हस्बैंड संगत जी आ रहे थे और जो उनकी गाड़ी थी वो एक बहुत भरे हुए लोहे के सरिये के ट्रक के नीचे आ गई थी। और संगत जी जो सरिया था वो मेरे हस्बैंड के दिमाग में, जो मतलब माथा है उसमें घुस गया था। और जब मेरे को इस चीज़ की खबर लगी और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो संगत जी उस टाइम डॉक्टर्स ने हमें ये कह दिया था कि इनके बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग के 4 टुकड़े हो चुके हैं। और उस समय संगत जी मैं बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी कि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, मैं कैसे अपनी लाइफ़ काटूँगी? क्योंकि बहुत संगत जी उस समय मैं माइंड से डिस्टर्ब थी, समझ नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थी। उसके बाद संगत जी मैंने किसी संगत के थ्रू गुरुजी के बड़े मंदिर में खबर पहुँचाई और संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया किसी संगत के द्वारा कि अ, अगले 20 दिन में तेरा पति खुद गाड़ी चला के मेरे पास आएगा। तो ये
किसी संगत के द्वारा मुझे मैसेज आया था। बट संगत जी, मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, गुरुजी ने आपके हस्बैंड को लाइफ ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, बस ये था कि जब गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी है तो कहीं न कहीं विश्वास बंध चुका था। संगत जी, उसके बाद मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आता है जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मना ही कर दिया था, बट फिर भी एक कोशिश थी। और संगत जी, सर्जन थे जिन्हें मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन करना था। तो मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि जो सर्जन डॉक्टर है जो अ, इलाज कर रहे हैं, वो गोरे हैं कि काले हैं। तो मैं एकदम से अपनी सिस्टर पे गुस्सा होती हूँ। मैंने कहा, मैं यहाँ टेंशन में हूँ, मेरे हस्बैंड ज़िंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम्हें गोरे और काले की पड़ रही है, ये कैसा सवाल है। तो मेरी सिस्टर कहती है कि तू चिंता मत कर, ये गुरुजी ने पूछा है, गुरुजी ने कहा है कि अगर गोरे सर्जन हैं तो तुम इनसे अपना इलाज मतलब करवा लो और सर्जरी करवा लो, और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, वो गुरुजी ने ही भेजे हैं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, कुछ भी नहीं था। आप समझ सकते हैं, जिनके माइंड के 4 टुकड़े हो गए हैं तो कुछ भी नहीं है, वेंटिलेटर पे हैं। बट संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और संगत जी, रियलिटी में 20 दिन के ठीक बाद मेरे हस्बैंड संगत जी गाड़ी चला के खुद गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने उन्हें नई लाइफ ब्लेस की। संगत जी, जब हमें समझ आया कि गुरुजी हमेशा ये क्यों कहते थे, कल्याण कीता, ऐश कर, मौज कर। संगत जी, क्योंकि जान है, जहान है, जान है तो आप मौज भी कर लोगे, और संगत जी, अगर जान ही नहीं है तो आप बेकार हो, कुछ भी आपके पास नहीं है, सब कुछ होके भी नहीं है। तो उस चीज़ का मेरे को, मेरे हस्बैंड को जब समझ आया कि ये अनहोनी हमारे साथ होनी थी, और गुरुजी ने ये कृपा हम पे करी। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ये समझिए कि हमें गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। ये बाकी के जो पदार्थ की चीज़ें वो तो बाद में मिलती है, सबसे पहले गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी हमें अच्छे से मांजते हैं, हमारा मन, दिल, दिमाग साफ करते हैं, गंदगी निकालते हैं। तो ये सबसे पहले गुरुजी महाराज करते हैं। इन सभी के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत मैं शुक्राना करती हूँ। एक सत्संग और मुझे संगत जी याद आ रहा है। एक गुरुजी की हम पे ही नहीं कृपा रही है, बहुत सारी संगतों पे कृपा रही है। संगत जी, हमारे एक रिलेटिव थे और उनके बेटे थे, उनके बेटे को लीवर में कैंसर हो गया था। तो संगत जी, उनका बेटा करीबन 1 साल से सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट था। तो डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, क्योंकि कुछ नहीं बचा था, और संगत जी वो चल फिर भी नहीं पाता था। तो संगत जी, हमने उनको गुरुजी के बारे में बताया और वो एग्री हो गए गुरुजी से मिलने के लिए। उसके बाद संगत जी, उस लड़के पे ये समझ लीजिए कि अपने कमरे में बाथरूम पे करने भी नहीं जा सकता था। तब संगत जी, हमने जब उसे गुरुजी के बारे में बताया तो उसने कहा कि मरना तो है ही मुझे, लेकिन क्यों ना मैं गुरुजी के दर्शन करके ही मरूं, उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करूं। और संगत जी, वो हमारे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गया। उन्होंने गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी ने लंगर करने को कहा। संगत जी, लंगर हॉल में गुरुजी के कहे अनुसार उसने लंगर किया 4 जनों के साथ। और संगत जी, जब वो लंगर करके माथा टेक के आज्ञा लेके घर आया, तो घर आते ही संगत जी उसे खून की उल्टी होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद संगत जी उसको वापस से हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। संगत जी, उस दिन था 14 अगस्त, 15 अगस्त की छुट्टी थी, और संगत जी कोई डॉक्टर्स आए नहीं थे। तो 16 को संगत जी डॉक्टर आए, और संगत जी डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाया उसका, और संगत जी कुछ टेस्ट और करवाए। जब टेस्ट हुए तो संगत जी, जो कैंसर था वो रिमूव था।
कैंसर बिल्कुल ख़त्म था, कैंसर था ही नहीं। डॉक्टर देख के हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। ये संगत जी मैजिकल था, बहुत बड़ा मैजिकल था। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले उन पे विश्वास, समर्पण बहुत ज़रूरी है संगत जी। जब हम गुरुजी पे समर्पण कर देते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी की नाव है उसकी पतवार गुरुजी सँभालते हैं। जैसे संगत जी, बारिश में छाता हमें बारिश से बचाने का काम करता है। अगर हमारे पास छाता नहीं होगा तो बारिश में हम भीग जाएंगे, और भीगने की वजह से हमें फीवर भी हो सकता है, खांसी जुकाम भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और जब हमारे ऊपर छतरी होगी तो हमें ये सब चीज़ों से बचाव होगा, क्योंकि छतरी हमें भीगने नहीं देगी। उसी तरीके से गुरुजी भी छतरी का ही काम करते हैं। जब उनका आशीर्वाद, उनका आशीष हमारे ऊपर होता है, तब वो हमें इन सारी चीज़ों से बचाते हैं। तो बस हमें गुरुजी को प्रेम से याद करना है, समर्पण करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुन के संगत जी मुझे मेरे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और गुरुजी आज भी हम सबके बीच में हैं। वो आज भी मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। इन सभी के लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। बस संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। अभी वाणी को विराम देती हूँ, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी बहुत जल्द मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।